देखिए, भोजपुरी सिनेमा के आर्टिस्ट जहाँ भी जाते हैं वहाँ डंका बज जाता है। उसका कारण सिर्फ एक है, भोजपुरी दर्शकों का पावर। राइज एंड फॉल में पवन सिंह जी पावर स्टार डंका बजा रहे हैं, ये भोजपुरी दर्शकों का पावर है। अब इसी पावर को ख़त्म करने के लिए अश्लीलता का टैग कौन लगाता है? बाकी लोग। आएगा कि आमी कोलकाता रसगुल्ला, नाम जिलेबी बाई, चिकनी चमेली, पौआ चढ़ा के आई, वो अश्लील नहीं है। ये एनडीए सरकार की देन है कि बिहार को इतना चमका दिया कि अभी हम पटना में हैं, सीतामढ़ी भी जाएंगे और प्रचार करके फिर पटना आ जाएंगे। ये रफ्तार पकड़ाया किसने? एनडीए सरकार ने। कौन लगाता है यहाँ रोजगार? फैक्ट्री लगाता तो तुम तो उसको और तड़पा के मार देते। बलमा बड़ा नादान 2 के प्रमोशन के लिए फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ पटना पहुंचे हैं। बात करेंगे, इनके साथ को एक्टर भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। सर, आप पटना पहुंचे हैं, बलमा बड़ा नादान 2 का बहुत लंबे समय बाद पार्ट 2 आ रहा है, कैसे? हाँ, ये मैं मेरे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं हमारे महमूद आलम भाई, मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब आज भोजपुरी सिनेमा बनाने वाले लोग 10-12 दिन में बना के भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद करने पे लगे हैं, वैसे समय में इतनी बढ़िया और इतना बड़ा सिनेमा बना करके लेके आए हैं महमूद भाई। और बिहार के सभी बड़े सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी है और यूएस सर्टिफिकेट के साथ आई है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं। तो इतनी बढ़िया फिल्म बनाने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और अपने दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा का डंका बजे और भोजपुरी में बड़ी से बड़ी फिल्में बने, तो ये जो हमारे भैया का प्रयास है, हमारे गोपालगंज के हैं और इन्होंने गोपालगंज में कुशीनगर में शूटिंग करके ये फिल्म बनाई है। ये फिल्म दुनिया के आप किसी कोने में हैं, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको अपने गांव की याद आएगी, अपने दादी की याद आएगी, अपने माँ की याद आएगी, अपने बहन की याद आएगी, अपने गांव और क्षेत्र की याद आएगी। तो ये फिल्म जरूर देखिए और अपना प्यार दीजिए। इसमें कहानी क्या कुछ देखने को मिला? क्या कैसा फैमिली ड्रामा है? बहुत एकदम फैमिली ड्रामा है और इसमें जैसा कि हर दादी चाहती कि भाई उसके पोते का उससे मरने से पहले शादी हो जाए तो मैं एक भोला भाला लड़का हूँ और मेरी दादी चाहती है कि उसके मरने से पहले मेरा शादी हो जाए। लेकिन जो परिवार में बाकी षड्यंत्र करने वाले हैं कि भोलवा के बिया ना होके तो कुल प्रॉपर्टी हमनी के हड़प ले जाई, उस चक्कर में वो लोग षड्यंत्र रचते हैं। पर जब हमारी पत्नी आती हैं तो वो कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं, बहुत सुंदर फिल्म इन्होंने बनाया है और जब हमारे दर्शक देखेंगे तो उनको आनंद आएगा। आपने कहा कि 10-15 दिनों में भोजपुरी फिल्म को बनाकर उसे बर्बाद करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भोजपुरी के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, राइज एंड फॉल में पवन सिंह गए हैं, उसके बाद नीलम गिरी गई हैं बिग बॉस में, आप भी बिग बॉस में गए थे। भोजपुरी इंडस्ट्री के जहाँ भी अभिनेता जाते हैं टीआरपी शो का बढ़ जाता है जी। और कहा जाता है कि अश्लीलता है एक तरफ है भोजपुरी में, इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, भोजपुरी सिनेमा के आर्टिस्ट जहाँ भी जाते हैं वहाँ डंका बज जाता है। उसका कारण सिर्फ एक है, भोजपुरी दर्शकों का पावर। जितना भोजपुरी सिनेमा के पास दर्शक हैं उतना दुनिया में किसी क्षेत्रीय भाषा के पास नहीं है। तो ये तो पहला कारण जो आपने पूछा, नीलम गिरी बिग बॉस में डंका बजा रही, भोजपुरी दर्शकों का पावर है। राइज एंड फॉल में पवन सिंह जी पावर स्टार डंका बजा रहे हैं, ये भोजपुरी दर्शकों का पावर है। अब इसी पावर को ख़त्म करने के लिए अश्लीलता का टैग कौन लगाता है? बाकी लोग। बाकी लोग हैं, बाकी इंडस्ट्री में आप जाइए, आप चले जाइए बंगाल में, तो बंगला में गाना आएगा कि आमी कोलकाता रसगुल्ला, वहाँ की हीरोइन बोलती है कि हम कलकत्ता की रसगुल्ला हैं, तो वो अश्लील नहीं है। फिर आप बॉलीवुड में चल जाइए तो वहाँ का हीरोइन बोलेगी नाम जिलेबी बाई, चिकनी चमेली, पौआ चढ़ा के आई, वो अश्लील नहीं है। और जब यहाँ हमारे बिहार में गाना बन जाएगा कि लॉलीपॉप लागेलू, अरे अश्लील है। तुम्हारा रसगुल्ला अश्लील नहीं है, तुम्हारा जिलेबी अश्लील नहीं है, हमारा लॉलीपॉप अश्लील है। तो
हमारे भोजपुरी सिनेमा को कमज़ोर करने के लिए, भाषा को कमज़ोर करने के लिए ये साजिश करते हैं और उसमें हमारे लोग फंस जाते हैं। बिना देखे उनकी बात सुन के ये भी रटने लगते हैं, अरे भोजपुरी में अश्लीलता सिनेमा। पहले सिनेमा देखिए फिर बताइए। जैसे आप पत्रकार हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार बलमा बड़ा नादान 2 देखिए, बिहार के बड़े सिनेमा घरों में लगी है। आप देख के और अपनी राय एकदम बेबाक रखिए कि ये फिल्म अश्लील है कि बढ़िया है, परिवार के साथ देखने लायक है, कैसी है। ये आप जब फिल्म देख के राय बनाएंगे तो आप कहेंगे कि कितनी शानदार फिल्म है, पर किसी का सुन के कहेंगे तो वो लोग तो चाह ही रहे हैं कि आप इसको ख़त्म ही कर दीजिए। एक भोजपुरी में विवाद चल रहा है, मनी मेराज कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और लड़की उनके गर्लफ्रेंड को लेकर चल रहा है कि वो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को से शादी कर रहे हैं और उसको फिर छोड़ दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने भी कहा है कि उस लड़की को रखना चाहिए मनी मेराज को। इसको कैसे देखें? मुझे पता नहीं, और किसी के पर्सनल मैटर पे मैं कुछ नहीं बोलता, वो उनका अपना मैटर है, वो जाने, और मुझे पता ही नहीं है तो उस बारे में क्या बोलूँ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार करने आइएगा बिहार? बिल्कुल, बिहार चुनाव में तो हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बिहार पहले भी आते थे। निरहुआ रिक्शा वाला के टाइम से हम आ रहे हैं बिहार, और जब निरहुआ रिक्शा वाला का प्रमोशन करने आए थे तो इस पटना से सोचना पड़ता था कि सीतामढ़ी जाएंगे तो कब वापस आएंगे। लेकिन ये एनडीए सरकार की देन है कि बिहार को इतना चमका दिया कि अभी हम पटना में हैं, सीतामढ़ी भी जाएंगे और प्रचार करके फिर पटना आ जाएंगे। ये रफ्तार पकड़ाया किसने? एनडीए सरकार ने। आज हम जब पटना की चौपाटी को देख रहे हैं तो हमको मुंबई की चौपाटी याद आ जा रही है कि अरे यार, पटना में इतनी सुंदर चौपाटी। ये किसने बनाया? एनडीए सरकार ने। तो एनडीए सरकार फिर बने और बिहार मेरा और तरक्की करे, इसके लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। आप एनडीए सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं फैक्ट्री नहीं लगी है, लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ पे लोग भगा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी से ये पूछिए कि जब यहाँ बिजली थी ही नहीं, जब यहाँ सड़कें थी ही नहीं, तो फैक्ट्री बनती कैसे, चलती कैसे, और उस फैक्ट्री में बनने वाला सामान देश के हर हिस्से में जाता कैसे? ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इसको गड्ढा बना के रखा था बिहार की सड़कों को, तो यहाँ फैक्ट्री लगा के कैसे लग जाती? तो उस गड्ढे को हम लोगों ने पाटा है, एनडीए सरकार ने पाटा है। अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बन रही है, अब नई नई रेलें चल रही है। तो अब जब हम लोगों ने ये गड्ढा भर दिया तो फैक्ट्री भी हम लगाएंगे, और यहाँ बिजली भी आ गई है तो अब फैक्ट्री भी लग जाएगी। यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है तो फैक्ट्री भी बन जाएगी, और यहीं रोजगार भी मिलेगा। तो ये चीज़ तो हम लोगों का है कि मोदी जी का जो विज़न है उस पर काम चल रहा है। पूछना तो उन्हीं से चाहिए, उल्टा हमसे पूछ रहे हैं। उनको तो उनकी सरकार थी ना, अपराध को लेकर भी अपराध उन्हीं से तो पूछ लीजिए ना कि अगर बिहार में कोई एक मकान बनाता था तो तुम उनसे 5 लाख रुपया मांगते थे, नहीं देता था तो इसी बिहार में उसको चला के मार देते थे। कौन लगाता है यहाँ रोजगार? फैक्ट्री लगाता तो तुम तो उसको और तड़पा तड़पा के मार देते। उनको जवाब देना चाहिए, वो हमसे पूछ रहे हैं। अपराध को खत्म, आज अगर कोई अपराध करे दूसरे दिन उसकी लाश मिलेगी। अगर कोई किसी को, व्यापारी को, किसी को अगर धमका दे या किसी की हत्या कर दे, दूसरे दिन वो भी मारा जाएगा, क्योंकि अब एनडीए की सरकार है। अब ये वो जंगल राज नहीं है, वो हमसे सवाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ थे, अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे हैं और पॉलिटिकल सवालों का भी जवाब दिया है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।